मित्रों नमस्कार। आप यदि वाहन चलाते हैं तो इन 5 बातों का पूरा ध्यान रखें। जीवन में कभी भी दुर्घटना नहीं होगी। जिस प्रकार हम मंदिर में जाकर के मूर्ति के चारों तरफ परिक्रमा लगाते हैं, उसी प्रकार से अपने वाहन को भी भगवान का मंदिर मान करके इसके चारों तरफ 2 परिक्रमा अवश्य लगा लें। इन परिक्रमाओं के दौरान अच्छी तरह से देख लें कि आपके वाहन के सभी टायरों में हवा पूरी है, आपके वाहन में कहीं से कोई लीकिंग तो नहीं है, आपके वाहन के चारों तरफ कोई ऐसी वस्तु तो नहीं पड़ी है कि जो रवाना होने पर बाधा पैदा करेगी, कोई खड्डा वगैरह तो नहीं है, या आपके वाहन में किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है। यह है पहला नियम। इस मोटिवेशनल चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिलता रहे। दूसरा ध्यान आपको ये रखना है कि जैसे ही आप गाड़ी का लॉक खोलें, अच्छी तरह से देख लें गाड़ी में चारों तरफ कि कोई ऐसा सामान तो नहीं पड़ा हुआ है जिसको आपको यहीं पर उतारना था परंतु उतारा नहीं गया है। यदि ऐसा कोई सामान पड़ा हो तो वहीं उतार दें और अच्छी तरह से घर में संभला दें। तीसरी सावधानी ये रखनी है कि आप यदि गाड़ी में यात्रा में जा रहे हैं तो आपकी जीवन रक्षा का, आत्मरक्षा का संसाधन आपके पास में होना चाहिए। या तो कोई लाइसेंस वाला साधन हो, एवं यदि कोई लाइसेंस वाला साधन नहीं हो तो कोई ऐसा साधन जरूर होना चाहिए जिसको साथ रखने के लिए लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। रास्ते में कोई गाय आ जाए, कोई कुत्ता आ जाए या कोई दुष्ट व्यक्ति आ जाए और रास्ता रोक ले और हमला कर ले हुए तो उनसे बचने के लिए साधन जरूरी है। मैं एक लॉन्ग ड्राइवर की दृश्य में ही ड्राइवर का मान सम्मान रखने के लिए आपसे चर्चा कर रहा हूं। आप किसी लंबी यात्रा में, चाहे छोटी यात्रा में जा रहे हैं, चाहे आप अकेले हैं या आपके साथ में कुछ और भी लोग हैं, आप अपनी गाड़ी में पानी ज़रूर रखें। छोटी यात्रा है तो पानी की बोतल रखी जा सकती है, परंतु लंबी यात्रा है तो उसमें पानी का भरा हुआ कैंपर अवश्य रखें। पानी है तो जीवन है और पानी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चौथा कार्य, गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठते ही और स्टार्ट करते ही आपको ये करना है कि अच्छी तरह से देख लेना है कि तेल पूरा है या नहीं है। जितनी आपको यात्रा करनी है उसके अनुसार गाड़ी कहीं ज़्यादा गर्म तो नहीं हो रही है। स्टीयरिंग को भी चेक कर लें एवं ब्रेक को भी चेक कर लें। कहा गया है कि घोड़े की ज़िंदगी बिस्कुट और केक पर, ड्राइवर की ज़िंदगी स्टीयरिंग और ब्रेक पर। यह करते करते आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। आप संतुष्ट हो जाएंगे कि आप जिस वाहन को यात्रा पर लेकर के जा रहे हैं वह आपके लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। एक नियम आप ये पक्का पालन करें कि जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करें तुरंत सीट बेल्ट लगा लें। कई बार हम छाती का जोर लगाते हैं, कहते हैं कुछ नहीं होता है, परंतु जब भी कभी एक्सीडेंट हुए हैं तब हमने अच्छी तरह से जाना है, समझा है कि सीट बेल्ट ने जान बचाई है। इसलिए इसको कभी भी हल्के में नहीं लें। मोबाइल आपने साथ में लिया या नहीं इसका भी ध्यान कर लें। यदि आपके नज़र का चश्मा लगता है या धूप का चश्मा आप लगाते हैं तो चश्मा भी साथ में ले लें। यह सब सावधानियां गाड़ी को रवाना करने से पहले की है। गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में जो सावधानियां रखनी चाहिए उन पर भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। गाड़ी चलाते वक्त यदि किसी का फ़ोन आ जाए तो आपको फ़ोन को कान के पास में लगा करके बात नहीं करनी है। केवल मात्र ये देख लेना है कि फ़ोन किसका है, एवं बहुत ही ज़रूरी हो तो साइड में वाहन को खड़ा करके बात करके उसके बाद में रवाना होना है। नहीं तो मैसेज सेट करके रखना है कि आप गाड़ी चला रहे हैं। इतना भी जवाब नहीं देंगे कि मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ। मेरा ऐसा अनुभव है कि कई बार मैंने फ़ोन कान के पास लगाकर जवाब दिया कि मैं अभी गाड़ी चला रहा हूँ, आपसे बाद में बात करूँगा। तो सामने वालों ने मेरी बात की परवाह नहीं की, वे अपनी कथा कहने लगे। मैंने उनको फिर याद दिलाया, अरे भाई मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी खतरे में पड़ी हुई है, आप मेरे से बात करना बंद करो। फिर भी वे जारी रहे।
उनको मेरी ज़िंदगी से कोई लेना देना नहीं था। आपको तो अपनी ज़िंदगी से लेना देना है ना। सारांश क्या हुआ कि चलती हुई गाड़ी में किसी भी समय मोबाइल से कोई भी बात किसी हाल में ही नहीं करें। अगली सावधानी वाली जो बात है, अपनी जो साइड है उस साइड को कभी नहीं छोड़ें किसी भी हालत में। जैसे कि रोड खुली पड़ी हुई है, आप देख रहे हैं कोई आगे भी नहीं है कोई पीछे भी नहीं है, परंतु इसको अपनी आदत में रखें। कौन आ रहा है क्या है कुछ भी हो, चाहे जो भी हो, अपनी साइड को बनाए रखें। आप कभी भी दाएं बाएं वाहन को ले जाएं, अपने जिस साइड में जिस तरह से आप चला रहे हैं उस रूट से उस लाइन से थोड़ा बहुत दाएं बाएं आपको वाहन को करना हो तो आगे और पीछे दोनों तरफ देख के करें। पहले पीछे देखें, आगे तो आप देख ही रहे हैं, परंतु पीछे देखने के बाद में एक बार तुरंत आगे देख लें। दोनों तरफ से आपको क्लियर महसूस हो जाए तो आप उसको दाएं बाएं कहीं भी घुमा लें जहां आपको ज़रूरत है। कोई खड्डा वगैरह बचाना हो या मान लो कि कोई आगे वाहन कोई गाड़ी वगैरह कुछ आ गई है, कोई आपको बचाना ज़रूरी है तो आप उसको साइड में कर लें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और सामने कोई गाय आ गई कोई भैंस आ गई आपको दिख गई तो उस समय में आपको ब्रेक लगाने, तो आप ऐसा इंतज़ार नहीं करें कि लगा लेंगे नहीं। कम से कम 50 फुट दूरी पे आपको यदि कोई साधन ऐसा दिखाई दे गया अवरोध कि आपका वाहन वहाँ टकरा सकता है तो 50 फुट पहले गाड़ी को कंट्रोल कर लें, फिर वो दुर्घटना कभी नहीं होगी। परंतु कई बार ऐसा भी होता है कि अचानक एकदम 1-2 फुट दूरी पर ही आपके कोई न कोई साधन आ गया और ऐसा रुकावट पैदा करने वाला, उस समय में आप इमरजेंसी ब्रेक उपयोग करें। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो वाहन जरूर टकरा जाएगा। इमरजेंसी ब्रेक का मतलब यही होता है कि आपातकालीन ब्रेक एज पॉसिबल एज जो लग सकते हैं वो लगाए जाएं। धीरे से टकराएं ऐसा भी नहीं हो, टकराना ही नहीं चाहिए, या फिर वाहन की दिशा बदल दें। उस समय में ही आपकी ड्राइविंग की कला दिखाई देती है, उस समय वो काम आती है, ये तत्कालिक होती है। और भी अनेक तरह के सुझाव हैं, कोई पार ही नहीं है। वाहन में जितनी सावधानी रखी जाए उतनी ही कम है, क्योंकि पल पल पर सड़क पर मौत नाचती है। एकदम क्लियर सड़क पड़ी कुछ भी नहीं है और वहाँ एकदम अचानक ऐसी घटना होती है कि अरे अभी तो वास्तव में भगवान ने बचाया। तो इसलिए पूरे सावचेत रहें। सामने वाला कोई वाहन आ रहा है, आप उसके भरोसे नहीं रहें कि वो हमें जगह दे देगा, आधी सड़क उसकी आधी हमारी है ना। आप पक्की गांठ बांध के चलो यदि आपको ज़िंदगी में सदैव सड़क पर सुरक्षित रहना है तो आपके दो ही काम है। एक काम है स्वयं बचना और एक काम है अगले को भी बचाना। अगले वाहन को बचाना भी आपका ही काम है। कोई मान लो लापरवाह व्यक्ति है और वो लापरवाही से गाड़ी चला रहा है तो उसकी बराबरी नहीं करेंगे। आप समझदार व्यक्ति हैं, आप खुद भी बचेंगे उसको भी बचा लेंगे। इस तरह से बहुत ढंग से आप यदि गाड़ी चलाएंगे तो मित्रों 100 साल तक एकदम सेफ ड्राइविंग करेंगे और आपको ज़िंदगी में घूमने का फिरने का काम करने का पूरा आनंद आ जाएगा। जय भारत।